आप सभी दर्शकों का न्यूज 5 AM जमशेदपुर में स्वागत है। जी अभी हम मौजूद है झारखंड प्रदेश के भाजपा बीजेपी जनता पार्टी के उभरते हुए नेता श्री राजकुमार श्रीवास्तव जी से। इनसे आगे बातचीत करने से पहले मैं इनके बारे में कुछ आपको बता दूं। झारखंड प्रदेश में जब अर्जुन मुंडा जी का सरकार था, उनके कार्यकाल में पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष 2 बार बने। साथ ही साथ 2024 लोकसभा में इनको धनबाद सीट के लिए प्रभारी भी बनाया गया। और भी कुछ ऐसी बातें, अनसुनी या सुनी बातें जानने के लिए उनसे बात करेंगे। राजकुमार श्रीवास्तव जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज 5 AM जमशेदपुर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी में 79 से भारतीय जनता पार्टी में जुटा हूं। 79 में मैं संघ के स्वयंसेवक के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आया, एक साधारण सदस्य के रूप में। उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुई तो स्थापना काल से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। संघ के संसेवक के रूप में पार्टी में आया और आज 1980 से लेके आज तक पार्टी ने हमें बहुत विभिन्न दायित्व पर जिम्मेवारी देके मुझे सम्मानित किया। पार्टी का हम आभारी हैं जो ऐसे ऐसे दायित्व पर मुझे रखकर और वो सम्मान दिया। मेरे से एक साधारण कार्यकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं इस जिला में एक मंडल के महामंत्री से लेके युवा मोर्चा के अध्यक्ष, मंडल में साक्षी मंडल से शुरुआत करते हुए मैं युवा मोर्चा के जिला के महामंत्री, युवा मोर्चा के जिला के 2 टर्म अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का 2 बार मैंने अध्यक्ष रहा। और ये सौभाग्य है, ये मेरे साथी ऐसा हुई कि मैंने लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना। प्रदेश में कई टर्म से प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा। चुनाव के दृष्टिकोण से मुझे बंगाल में सोनामुखी विधानसभा में मुझे प्रभारी बना के भेजा गया। वहां पर जो प्रत्याशी के साधारण कार्यकर्ता प्रत्याशी थे वो दिवाकर घोरामीन, उनको 17,000 वोट से विजयी मिली। पार्टी ने मुझे छत्तीसगढ़ विधानसभा में भटगांव विधानसभा का प्रभारी बना के भेजी। हमने वहां पर लक्ष्मी राजवाड़े वहां से प्रत्याशी थे, एक साधारण कार्यकर्ता, उन्होंने 57,000 वोट से जीत के आज राज्य में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त की। वर्तमान में हम भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला के संगठन प्रभारी हैं और लोकसभा के दृष्टिकोण से लोकसभा के चुनाव में जमशेदपुर लोकसभा में सह संयोजक का दायित्व निर्वाह किया। हमारे धनबाद लोकसभा तो में भी हमने विजय प्राप्त किया और जमशेदपुर लोकसभा में भी विजय प्राप्त किया। और आज भी मैं संगठन के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जिन भी दायित्व का पार्टी आदेश करती है उसका सफलतापूर्वक निर्वाह करते हैं, बगैर मन में किसी तरह का लालच और विश्वास रखे पार्टी का जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं। सर जैसे भी आपने कहा कि आपको अपने कार्यकाल में 2 बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको जो 2 बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला वो किन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मिला था? मेरे दोनों कार्यकाल में हमारे माननीय अर्जुन मुंडा जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक टर्म में माननीय दीदी निशान गोस्वामी जी थे और दूसरे कार्यकाल में माननीय रविंद्र राय जी थे। इनके नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिला। सर ये बताइए, आपने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे और किन परिस्थितियों में की? चूंकि हम लोगों को जो जानकारी बचपन में संघ का नाम सुनते थे कि संघ में लोग जाते हैं, चूंकि हम बाल संसेवक के रूप में गए थे और उस समय राजनीतिक अध्ययन इतना ज्यादा नहीं थी कि हम ये पता कर ले कि राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं कि किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए। जब संघ के संसेवक के रूप में वहां जाना चाहें तो ये मैं पूर्ण विश्वास से बता सकता हूं, अगर बच्चा को कहीं संस्कार सीखना है
तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़ा संस्कार का कोई उच्च माध्यम हो ही नहीं सकता है। तो हमने वहां से अपने आप को संघ के स्वयंसेवक के रूप में, और फिर 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुई तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में उस समय से प्रवेश कर लिया। सर, जैसे कि देखा जाता है राजनीति में संघर्ष बहुत सारा करना पड़ता है, तो आप संघर्ष से कैसे निपटते हैं? देखिए, संघर्ष, राजनीति में अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो काफी उतार चढ़ाव आते रहता है, लेकिन संघर्ष आप नहीं करेंगे तो आपको फिर घर में बैठना पड़ जाएगा, समाज सेवा ही में आपको लगना पड़ेगा। समाज सेवा में बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं है, आप जितना समाज के लिए कर सकते हैं, लेकिन राजनीति की उसके हक की लड़ाई को लड़ना, वो सबसे बड़ा संघर्ष होता है। अब भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे बड़ा खासियत है, कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है, और हमने अपने कार्यकाल में कार्यकर्ताओं को हमेशा सर्वोपरि समझा। एक बहुत पहले टाटा कंपनी का एक स्लोगन था, कस्टमर फर्स्ट हर हाल में, वो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा टच किया था। उस दृष्टिकोण से हमने अपने कार्यकाल में ये किया, कार्यकर्ता फर्स्ट हर हाल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कोई पेड वर्कर नहीं है जिसको वेतन मिलता हो, चाहे उसके लिए पार्टी नौकरी कहीं से ला के दे दी, चाहे उसको ठेका दे दिया गया हो। ऐसे परिस्थिति में कार्यकर्ता आधारित पार्टी, कार्यकर्ता हमारा देवतुल्य है, और कार्यकर्ता कोई नेता अगर बढ़ चढ़ के कोई संघर्ष करता है तो उसके संघर्ष के पीछे उसके सारा कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से उसके साथ लग जाता है। इसलिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कोई संघर्ष करता है तो उसके संघर्ष के लिए जन सलाह जुटाने की आवश्यकता है, उसका कार्यकर्ता का जो सलाह है आप रूपी उसके साथ खड़ा हो जाता है। सर, ये बताइए आपकी पार्टी की विशेषताएं क्या है और वे किन मान्यताओं पर आधारित है? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा जनसंघवाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, हम लोग के संस्थापक सदस्य एकाध मानववाद, सबसे बड़ा अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच सके, एक सबसे पिछले पादान पर जो बैठा हुआ है कार्यकर्ता, जो सबसे निचले स्तर के जो व्यक्ति है, उस तक सीधे तौर पर कैसे विकास का किरण जाए, इन बातों को लेकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, और दूसरा अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी माननीय हमारे विश्व के सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक अच्छा स्लोगन दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बताइए सरकार में भावना की क्या भूमिका है? किसी के भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के, चाहे जेएमएम के, किसी की भी सरकार हो, भावनाओं में बहकर काम नहीं करनी चाहिए। भावनाओं में क्या है, उसमें परिवारवाद और जातिवाद उस पर हावी हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी सरकार को भावनाओं में नहीं, बल्कि जो जनता की समस्या है उन पर ही काम करना चाहिए। भावनाओं में आकर, तो जहां भावनाओं में बह के आप काम करेंगे वहां भ्रष्टाचार होगा। और आज की वर्तमान सरकार आप देख रहे होंगे कि भावनाओं के चलते ही परिवारवाद, और चूंकि बैसाखी पर किसी के टिकी हुई है, ऐसे में आप देख रहे होंगे कि एक एक मंत्री के घर से करोड़ों करोड़ रुपया निकल रही। हम लोगों ने जीवन में सोचा नहीं था कि एक कांग्रेस के सांसद के घर से इतनी बड़ी 350 करोड़ रुपया, और मशीन सब खराब होते जा रही, नई मशीन आ रही है गिनती करने के लिए। तो जो व्यक्ति अगर भावनाओं में बह के काम करेंगे, सरकार चलाएंगे, उनके साथ में इन समस्याओं को भी साथ में लेकर उनको चलना होगा। सर, ये बताइए यदि आप सत्ता में आते हैं तो आप या कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप किस तरीके से शासन करें जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के सभी लोगों को फायदा हो? आपका सवाल ही थोड़ा सा गलत है। अगर आप सत्ता में आते हैं,
इस राज्य को बनाने वाले ही भारतीय जनता पार्टी। इस राज्य का पहला नेतृत्व करता माननीय बाबूलाल मरांडी जी। उसके बाद इस राज्य का नेतृत्व 3 बार माननीय अर्जुन मुंडा जी ने किया। उसके बाद माननीय रघुवर जी ने किया। आप तीनों कार्यकाल में आप देख लेंगे कि एक भी भ्रष्टाचार इस राज्य में कहीं पर नहीं हुआ और राज्य में विकास की गंगा बही। आप अभी बिजली की समस्या संबंधित आप बात कर रहे थे, बता रहे थे। माननीय रघुवर जी के कार्यकाल में आप देखे होंगे बिजली की सारी समस्या ही दूर हो गई थी झारखंड से। तो अगर जो आपने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर नहीं, ये निश्चित आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा जो लोकसभा के वोटिंग जो है वो 81 विधानसभा में 51 विधानसभा में हम लीड कर रहे हैं 51 पर। अवश्य 200% श्योर है कि नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सर ये बताइए, आपके हिसाब से सरकार का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? किनका? हमारे सरकार का या बनने वाली सरकार का या अभी जो जिनकी सरकार है उनकी? जो सरकार अभी चल रही है उसकी। जो भी सरकार है, सरकार बनने से हर राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं और घोषणा पत्र में जिन्होंने जिस भी चीज का वादा किया, सर्वप्रथम उनका दायित्व बनता है कि उस घोषणा पत्र के अनुसार भी वो अपना कार्य करे। जो वर्तमान सरकार किसी भी कार्य को वो पूरा नहीं की, बल्कि उसे सभी घोषणा पत्र को ठंडे वस्त्र में डाल दिया। दूसरा कि जनता से जुड़े समस्या, रोड, बिजली, पानी, रोजगार, इस सारे विषय पर आज बिजली का समस्या इतना ज्यादा जर्जर है, इतना ज्यादा, शायद इतिहास में जमशेदपुर के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, पूरे झारखंड में नहीं। तो मेरे ख्याल से जो भी सरकार हो, जनता हित में जो कार्य है, विकास से संबंधित कार्य, और जो उन्होंने घोषणा पत्र में रखा है उसे। अभी आपका ऐसा क्या संदेश रहेगा जमशेदपुर के यूथ के लिए कि लोग आपकी बात माने, समझे और अपने फ्यूचर को सेव करें? मैं जमशेदपुर के युवाओं से आग्रह करूंगा, राजनीतिक जो भविष्य है आगे सब युवाओं के हैं, हाथ में है। आप बढ़ चढ़ के राजनीतिक में भाग लें और अभी फिलहाल मतदाता सूची में जो संशोधन का काम चल रहा है, बहुत लोग नहीं जुटे हैं। जिनकी भी उम्र 18 वर्ष पार कर गई है वो मतदाता सूची से जुटे। दूसरा, नई रोजगार के दृष्टिकोण से आप सृजन करें, रोजगार का सृजन करें। लोगों को एक नौकरी करने वाला नहीं बल्कि एक नौकरी देने वाला व्यक्ति बने, ताकि आपके साथ 10 लोग और जुट सके। और अंतिम में खास करके जमशेदपुर के युवाओं को, जिस तरह से मोटरसाइकिल वगैरह आप लोग चलाते हैं, आए दिन दुर्घटना होती है। मेरा कीमती वक्त, आपका कीमती परिवार का आप व्यक्ति हैं, आपके माँ परिवार, माँ बाप, पिताजी सब कोई घर में इंतजार करते हैं। ऐसा गाड़ी न चलाएं कि कल को ऐसा क्षति कोई पूरा नहीं कर पाए। ये निवेदन है आपसे। सर एक लास्ट सवाल है मेरा, एक संदेश, ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे आप वैसे लोगों को जो अपने मत का इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पूरे भारत के मतदाताओं से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि ये हमारा बहुत बड़ा लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है और आपके अनुपस्थिति से कुछ ऐसे लोग जीत कर सामने आ जाते हैं जो आगे चल के भ्रष्टाचार करते हैं और राज्य का, देश का नुकसान होता है इससे। तो ऐसे व्यक्ति से मेरा आग्रह, निवेदन है कि आप जिससे भी आप चाहते हैं, लेकिन आपको निकल के अपना राष्ट्र हित में, राज्य हित में अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। ये बात अभी हमारी हो रही थी झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता श्री राजकुमार श्रीवास्तव जी से। अब हम आगे और बात करने के लिए थोड़ा सा और एक विराम लेंगे, और विराम लेने से पहले इनका जो अपना कीमती समय हम लोगों को दिए हैं, इसका हम लोग धन्यवाद देते हैं। मैं मोहम्मद इनायत अब्रेज, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर।